तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। हमने एनवीएस टीजीटी साइंस के जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक वाइज हमने रिवीजन शुरू किया था। हम काफ़ी यूनिट कर चुके हैं। आज की तो यूनिट है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी फर्स्ट पार्ट हमने किया है। अब सेकंड पार्ट है जो कुछ बचा हुआ था। हमने ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम तक जो टॉपिक है वो कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो किसका पार्ट है? सेल का पार्ट है, जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में। ठीक है, फॉर सपोज जैसे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगी? न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ओके, फिर जो साइटोप्लाज्म है वो एक एक्वेस सब्सटेंस का है। ठीक है, लेकिन जो साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या फर्क होता है कि साइटोसोल इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। ओके, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है सेल कंपोनेंट जो कि प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, साइटोसोल। ठीक है, जो साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है, और यहीं पे जो इनसोल्युबल वेस्ट है जैसे कि, और जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो होता है। ठीक है, तो ये था साइटोसोल। ठीक है, फिर साइटोसोल का फंक्शन क्या होता है? साइटोसोल का जो फंक्शन है वो स्टोर करता है केमिकल्स को, लाइक वाइटामिन, आयरन वगैरह को। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लाइकोलाइसिस जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिक पाथवे, वो कहाँ चलता है? साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल में चलता है। ठीक है, एसिड की सिंथेसिस हो गई, जैसे फैटी एसिड हो गई, न्यूक्लियोटाइड की हो गई, कुछ अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी, वो सभी सभी साइटोसोल में होती है। ठीक है, और जो लिविंग साइटोप्लाज्म है वो हमेशा मूवमेंट करता है। ठीक है, मूवमेंट स्टेट में रहता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ पर अकर होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर सेल ऑर्गेनल्स के पास में, और सेल ऑर्गेनल्स में हम सभी सेल ऑर्गेनल्स को कवर करेंगे। न्यूक्लियस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जितने बचे हुए हैं अब उन सबको कवर करेंगे, और हो सकता है कोई एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स हो जिसको हम आगे कवर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेम्ब्रेनस नेटवर्क प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर ल्यूमन भी प्रेजेंट होता है। ल्यूमन के अंदर फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इनकी जो इंट्रासेलुलर कैविटी है वो भी फिल होती है फ्लूइड से। ठीक है, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब जो सेल के अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर कैविटी जो प्रेजेंट है वहाँ पर फ्लूइड फिल है। ठीक है, तो इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है और ल्यूमन है, और साथ में इंटरसेलुलर कैविटी प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे कनेक्ट होती है? न्यूक्लियस से। ठीक है, और जो दूसरी मेम्ब्रेन है वो अदर जो एंड है वो एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से, और जो अदर एंड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। ईआर अकर इन तीन फॉर्म में ईआर अकर मतलब होता है: क्रिस्टनी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्रिस्टनी जैसे ये स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे जो शेप मिलेगी वो क्रिस्टनी होंगे। ठीक है, ये क्या है? क्रिस्टनी। ओके, फिर है वेसिकल्स। वेसिकल्स ऐसे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ट्यूब्यूल्स
कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये हमने किसका स्ट्रक्चर देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो क्रिस्टनी है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स हैं उनका। फिर है दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक है स्मूथ। आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नीचे की साइड क्या है, नीचे की साइड क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो दोनों में फर्क क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं और यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें उन पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और वो क्या सिक्रेट करते हैं, लिपिड सिक्रेटिंग एंडोप्लाज्मिक, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं लिपिड्स को। दोनों में फर्क है, रफ में राइबोसोम्स होते हैं, रफ राइबोसोम्स, और स्मूथ राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। तो रफ जो कंडीशन प्रोवाइड की गई है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वो किसने की है, रफ राइबोसोम्स ने। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट है दोनों में डिफरेंस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम एब्सेंट होते हैं स्मूथ में, लेकिन रफ में प्रेजेंट होते हैं। जो मेनली फॉर्म्ड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से, और इनके अंदर क्रिस्टनी प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अबंडेंट होते हैं लीवर में और टेस्टिकुलर सेल्स में, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज करते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल में, और जो एंटीबॉडी सिक्रिएट करते हैं प्लाज्मा सेल्स उधर प्रेजेंट होती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो एंटीबॉडी रिलीज होना शुरू हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन क्या है। एक बात आपको ये याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होता है आरबीसी में। कहाँ एब्सेंट होता है, आरबीसी में, ठीक है। फिर फंक्शन क्या है, ये स्केलेटन फ्रेम प्रोवाइड करता है सेल को। ईआर जो है, ईआर प्रोवाइड करता है पाथवे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन बना, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ भेजना है वो उसमें जो हेल्प करता है वो ईआर हेल्प करता है। यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि बनाती है फैट्स, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल को। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, प्रोटीन्स को, और जो कि सिंथेसाइज किए हुए हैं किसके द्वारा, राइबोसोम्स के द्वारा उनके सरफेस पे, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लीवर में प्रेजेंट है और क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा रोल ये है कि वो ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था और वापस से एक रिवीजन और आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स डेंस स्फेरिकल ग्रेन्यूल पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्रीली प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में भी और अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मेजर जो पार्ट है राइबोसोम्स का वो आरएनए से और प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिपिड प्रेजेंट नहीं होते और जो राइबोसोम्स है वो बाउंड नहीं होते किसी भी मेम्ब्रेन से, दोनों में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में एक्सेप्ट आरबीसी, ठीक है। ये तो मेन है बिल्कुल, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 80s। इनकी स्मॉल सब यूनिट होती है 30s और 60s, ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये कल, और 80s की 60s और 40s, ठीक है। तो ये सब यूनिट प्रेजेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, ठीक है। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस। क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो चुका है जो कि अमीनो एसिड्स बना रहे हैं, ठीक है। उससे प्रोटीन बनेगा। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, और ये क्या है, आरएनए, ठीक है। और ये क्या है, टीआरएनए। तो ये भी क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कर रखी है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस क्या होता है। गोल्जी एपरेटस का दूसरा नाम गोल्जी बॉडी भी होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। जो गोल्जी बॉडीज हैं जो या गोल्जी एपरेटस है वो सेट ऑफ मेम्ब्रेन
से कंसिस्ट है, ठीक है, बहुत सारी मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इनके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, वैक्यूल्स और फ्लैटेंड क्रिस्टनी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो क्रिस्टनी है यूजुअली स्टैक्ड एक साथ रहते हैं पैरेलल रो में। कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं पैरेलल रो में, ऐसे, ठीक है। जो गोल्जी एपरेटस है वो एग्जिस्ट करता है नेटवर्क फॉर्म में नियर द न्यूक्लियस। एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है उसके पास में ये स्टे करता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें जो फ्रीली डिस्टर्ब्ड जो गोल्जी एपरेटस होता है उसे हम उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोटोसोम्स, ठीक है। यहाँ पर हम गोल्जी बॉडीज नहीं बोलते, वहाँ पर हम क्या बोलते हैं प्लांट सेल में? डाइकोटोसोम्स, ठीक है। तो क्रिस्टिनी है वो फॉर्म्ड होते हैं एक एंड ऑफ स्टैक से, इसलिए उसे हम सिस फेस बोलते हैं। और जो दूसरी ओर से जहाँ से वेसिकल बन के चलती है उसको हम ट्रांसफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस बोलते हैं, ठीक है। सपोज ये न्यूक्लियस के पास में है, यहाँ पर क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या आया यहाँ पर? यहाँ आया गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो ये वाला जो फेस होगा ये होगा सिस, और जो इधर वाला फेस होगा ये होगा ट्रांस, ठीक है। ट्रांस की साइड से वेसिकल्स बनेंगी और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में प्रोटीन को भेजेगी, ठीक है। ये था गोल्जी एपरेटस। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सिस फेस जो कि न्यूक्लियस के साइड में है, और ट्रांस फेस कहाँ है? जहां से वेसिकल बन के वो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल को लेके जाती हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनल्स के पास, ठीक है। तो ये है गोल्जी एपरेटस का डायग्राम। नेक्स्ट है फंक्शन। क्या है गोल्जी एपरेटस का? गोल्जी एपरेटस है अराइज होता है किसकी मेम्ब्रेन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से, विच इज टर्न ओरिजिनेट फ्रॉम, जो कि ऑलरेडी ओरिजिनेट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फंक्शन क्या है? ये जो गोल्जी एपरेटस है इसका मेन फंक्शन है सिक्रेटरी, ये कुछ सिक्रीट करता है, ठीक है, सिक्रीट करता है। और सिक्रीशन में ये क्या करता है? उस मटेरियल को पैक करके और डिस्पैच करता है दूसरे ऑर्गेनल्स के पास में, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे दिया, लाइसोसोम्स को दे दिया, ठीक है। ये सभी का ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये गोल्जी एपरेटस करता है। देखिए जो ये आपको वेसिकल्स दिखाई दे रही हैं ये कहाँ जाएंगी? या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगी या फिर लाइसोसोम्स के पास जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सॉर्ट करके एक तरीके से डिस्पैच करवाता है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्रोड्यूस करता है वैक्यूल और सिक्रेटरी वेसिकल्स जिसके अंदर सेलुलर सिक्रेशन प्रेजेंट होता है। एक सेलुलर सिक्रेशन मतलब एंजाइम्स, प्रोटीन, सेलुलोज, जो वेसिकल्स बन के आई हैं उसमें एंजाइम्स हो सकती है, प्रोटीन हो सकते हैं, ये सभी के सभी बाद में डिफरेंट ऑर्गेनल्स को भेजे जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो गोल्जी एपरेटस है वो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम की सिंथेसिस में भी एक वेल नोन फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स होते हैं टाइनी स्फेरिकल शेप होती है इनकी, छोटी छोटी, ठीक है। और ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कैपेबल होती हैं डाइजेस्ट करने और ब्रेक डाउन किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को, मॉलिक्यूल को, ठीक है। जो लाइसोसोम्स की एंजाइम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है, ना कि लाइसोसोम में खुद में, ठीक है। फंक्शन क्या है लाइसोसोम्स का? इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए हम डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। दे डिस्ट्रॉय, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा उसको, जैसे बैक्टीरिया आया, वायरस, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, ताकि जो सेल है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सके। लाइसोसोम्स वोन आउट एंड पुअरली, जो भी ऑर्गेनल्स एक तरीके से बूढ़ा हो गया है, ठीक है, जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर देगा ताकि उसकी जगह पे कोई जो ऑर्गेनल्स है वो न्यू रिप्लेस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है ये सेल डेब्रीज को रिमूव करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डिमेलोटेशन स्क्वैड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिमोटिलेशन स्क्वैड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है? स्क्वेंजर्स है और सेलुलर हाउसकीपर है, याद रखना। डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग, डिमोलेटेशन स्क्वैड्स, ये सभी इसके नाम है, ठीक है। इसलिए लाइसोसोम्स को हम गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं। एक तरीके से गार्बेज को हटाने का काम किसका है? लाइसोसोम्स का, ठीक है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर और देखते हैं।
फंक्शन हमने देख लिया है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको, मोलिक्यूल्स को, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, ठीक है। जो जब ये सेलुलर स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, डैमेज करता है, ठीक है, तो लाइसोसोम्स में भी बर्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो खुद की एंजाइम्स को भी खा लेता है। ठीक है, ईट अप कर लेता है खुद की ओन सेल्स की एंजाइम्स को। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो 3 नाम हमने पढ़े, डाइजेस्टिव बैग, सुसाइड बैग और डिमोलोजिन स्क्वाड्स। ठीक है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे खाना खाते हैं हमें एनर्जी आती है, तो उसका वो काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन ऐसे। ठीक है, ओके। और ये इसके पास खुद का प्रोटीन होता है, खुद प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। जो ये फोल्डिंग स्टेट आपको दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन, ये क्या है? इनर, और ये बाहर वाली आउटर, और इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये है क्रिस्टी। यहाँ पर राइबोसोम्स भी होते हैं, ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, और दोनों के बीच में, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको स्पेस ब्लू ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहीं पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और यहाँ पर इनके पास खुद का डीएनए भी होता है। क्या होता है? डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये रहा, ये डीएनए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सर्कल सर्कल में। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड के पास। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड कंटेन करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स को, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लास्टिड हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट के पास येलो ऑरेंज पिगमेंट भी एडिशनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल में ग्रीन है तो साथ में येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो मिलते हैं ऑर्गेनल्स में, वो क्या करते हैं? स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ये प्लास्टिड के टाइप्स हैं। ठीक है, फिर है जो इंटरनल जो पार्ट होता है प्लास्टिड का, उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। वो आपको पीछे डायग्राम में दिखाऊंगी मैं। उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिड सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के प्लास्टिड आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्लास्टिड, और ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड। तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है किसको? ऑयल, प्रोटीन और स्टार्च को। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। मैंने अभी बताया था जो एक लेयर्स प्रेजेंट होती है, जैसे ये तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये स्ट्रोमा हो गया। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, बाहर वाली आउटर, और ये आपको दिखाई दे रही है क्या है? थैलेकोइड्स। और पूरे को क्या, एक को क्या बोलेंगे? ऐसे एक को थैलेकोइड, और पूरा एक अगर बंच है तो क्या बोलेंगे? ग्रैनम। ठीक है, और यहाँ पर खुद का इसके पास डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्यूल्स। क्या होते हैं? वैक्यूल्स स्टोर करते हैं सॉलिड लिक्विड कंटेंट को प्लांट के अंदर। ठीक है, और जो वैक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट तो एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन स्मॉल साइज होता है उनका, बहुत स्मॉल साइज होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर बहुत लार्ज साइज होता है इनका। 50-90% वॉल्यूम कवर करते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, जो प्लांट वैक्यूल्स हैं वो फुल ऑफ सेल सैप होता है उनके अंदर। ट्रिजिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। ठीक है, अमीबा के अंदर भी फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जहाँ पर वो जो भी फूड आइटम जो खाता है उसको कंज्यूम करता है। साथ में वहाँ पर कॉन्ट्रक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है, जो कि एक्सेस जो भी वेस्ट है या फिर वाटर है उसको मूव आउट कर देता है। कौन? अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परोक्सिजोम्स। परोक्सिजोम्स क्या होते हैं? परोक्सिजोम्स भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, छोटा सा स्फेरिकल ऑर्गेनल्स है। इसके पास भी कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, परोक्सिजोम्स मेनली किडनी और लीवर सेल्स में पाए जाते हैं।
ठीक है। जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो उसके पास एक एंजाइम्स होती है कैटलेज। वो कैटलेज एंजाइम्स क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, पेरोक्सीडेज को H2 और मतलब ब्रेक डाउन में हेल्प करती है पेरोक्सीडेज को करती है हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज को कौन करती है, कैटलेज एंजाइम्स। ठीक है, और स्पेशल फंक्शन क्या है इसमें, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन मैंने बताई अभी आपको। तो ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से होता क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका रिमूवल होता है सेल के अंदर से। तो ये किसका काम है, पेरोक्सिसोम्स का। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज को वाटर में और ऑक्सीजन में तोड़ता है कौन, कैटलेज एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पर सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है पेरोक्सिसोम्स। ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स हैं, उन फ्री रेडिकल्स को खा जाता है एक तरीके से। ठीक है, ओके, और ये इसकी लिपिड मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये है पेरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्मॉल सेलुलर ऑर्गेनल्स कौन सा है, राइबोसोम्स। लार्ज सेल ऑर्गेनल्स प्लांट के अंदर प्लास्टिड, एनिमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। थिन प्रोटोप्लास्टिक प्रोजेक्शन कनेक्टेड टू एडजेसेंट, दो प्लांट सेल है इसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टेड लेयर बिटवीन, कल बात की थी मिडल लैमेला के बाद जो एडजेसेंट सेल होती है प्लांट में उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो मिडल लैमेला होता है। मेम्ब्रेन जो वैक्यूल की होती है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास खुद वो रेप्लिकेट करते हैं, खुद के पास उन्हें उनके पास डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। वायरस ना तो प्रोकैरियोट ना ही यूकैरियोट है, वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन जो कवर करती है ऑर्गेनल्स को, उसमें टू मेम्ब्रेन जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड और न्यूक्लियस। और जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। तो आपको याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है और किसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। और जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है वो क्या है, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियोलस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो इंक्लोज नहीं होता मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में ये कंप्लीट कर चुके हैं हम। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है 70s और यूकैरियोट्स के अंदर 80s, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज गिवन बाय, जो सेल टर्म है वो किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने दी थी। सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, स्लीडन एंड स्वान ने। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ नए नए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और केवीएस के एग्जाम को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल। द नंबर ऑफ लेंस, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ सेल बिगेन 1665 विद द पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिक इन लंदन, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, से किसने बोला था, रुडोल्फ विर्च्यू ने। ठीक है, रुडोल्फ विर्च्यू ने ये बात बोली। ठीक है, आइडिया जो दिया था किसका, कि जो सभी की सभी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हुई हैं, तो रुडोल्फ विर्च्यू ने ये बोला था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोट्स कहाँ मिलता है हमें, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर अंदर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। न्यूक्लियोलस की जो मेन काम है वो क्या है, राइबोसोम्स का सिंथेसिस, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सेंट्रोसोम्स अकर इनसे, जो सेंट्रोसोम्स है वो एनिमल सेल में होते हैं और कुछ लोअर प्लांट सेल में भी होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मिडल लैमेला फाउंड, मिडल लैमेला में हमने देखा था क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो है सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन स्वेल अप, एक सेल है उसको आपने एक सॉल्यूशन में डाला, वो स्वेल अप हो रहा है, तो जो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, सॉल्यूशन और सेल के जो कॉन्सेंट्रेशन वो फर्क होता है, याद रखना ही आप। ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बर्स्ट अप, अगर वो बर्स्ट हो गया है तो कौन सा हो सकता है, एनिमल सेल, क्योंकि इन सब के पास में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन, फंगस में काइटिन और प्लांट में सेल वॉल। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है बल्क ट्रांसपोर्ट अकरिंग, बल्क जो ट्रांसपोर्ट होता है, दो वर्ड आते हैं एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस, दोनों के अंदर बल्क जो मैक्रोमोलिक्यूल जो ट्रांसफर
जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो एंडो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू किए जाते हैं, और जो रेस्ट ऑफ द है वो क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किए जाते हैं। साइटोप्लाज्म है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूड कर रहा है, इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक कंटेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन सोर्टिंग प्लास्टिड, जो सोर्टिंग नहीं स्टोर सॉरी, जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं प्लास्टिड, वो कौन से होते हैं, एल्यूरोनोप्लास्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का साइट है वो करने का, वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने का है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, आप सबको पता, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कोल्ड, ये भी पढ़ा हमने, सुसाइड बैग भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं, और डिमोलिटेशन स्क्वैड्स बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो किस में पार्ट लेती है, ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कवर किए हैं किसके, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के। ठीक है, तो हमने टोटल 22 क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर के, और चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं किसी और चैप्टर की रिवीजन हो अच्छे से, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको कुछ समझ नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।